वेलकम बैक। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल नंबर 41 में हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के हवाले से। सी लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग्स को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं और हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम इसे विजुअल स्टूडियो कोड में इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम इसको किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको याद होगा जब हमने डाटा टाइप्स की बात की थी तो वहाँ पे हमने एक डाटा टाइप की बात की थी, करैक्टर डाटा टाइप। करैक्टर डाटा टाइप से रेलिवेंट जो वेरिएबल हम यूज़ करते थे यानी करैक्टर टाइप वेरिएबल, तो उसमें हम एक सिंगल करैक्टर स्टोर करवा सकते थे। वो अल्फ़ाबेट्स में भी हो सकता था, नंबर भी हो सकता था, कोई स्पेशल करैक्टर भी हो सकता था। तो आमतौर पे जहाँ पे हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है, जैसे येस नो के केस में, तो हम वाई और एन को एज ए करैक्टर यूज़र से एज ए चॉइस ले लेते हैं। तो इस तरह की जगह पे हम करैक्टर डाटा टाइप इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ जो करैक्टर डाटा टाइप यानी कि करैक्टर टाइप वेरिएबल फुलफ़िल नहीं कर सकता, वो था एक कंप्लीट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से मुराद आपको पता है कि हम बात करते रहे हैं प्रिंट एफ में फॉर्मेट स्ट्रिंग के वाले से, जिसमें डबल कोट्स में हम जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं, जिसमें स्पेसेस भी शामिल हो सकती हैं, अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, इसके अलावा उसमें नंबर्स आ सकते हैं, कुछ भी जो हम लिखना चाहें, स्पेशल करैक्टर्स आ सकते हैं, तो वो हम डबल कोट्स में लिखते थे। उसको हम फॉर्मेट स्ट्रिंग बोलते थे। तो स्ट्रिंग बेसिकली कम्बिनेशन होता है आपका मल्टीपल करैक्टर्स का, और इसमें स्पेस भी शामिल है। हम स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं, हम स्पेशल करैक्टर भी लिख सकते हैं। तो मल्टीपल करैक्टर्स को अगर हमने लिखना हो तो उस डाटा टाइप को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। अब सी लैंग्वेज में हमारे पास अगर हमें स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर करवाना है तो उसके लिए भी हमें मदद लेनी पड़ेगी अरेज की। आपको याद है हमने प्रीवियस दो सेगमेंट में डिटेल में बात की है अरेज के हवाले से, वन डायमेंशनल अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे के बारे में। तो वन डायमेंशनल अरे हम इसमें यूज़ करेंगे, लेकिन फ़र्क ये होगा कि हम करैक्टर टाइप की वन डायमेंशनल अरे लेंगे और उसके अगेंस्ट हम अपना डाटा स्टोर कर सकेंगे। अब सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हम सिंपल एग्जांपल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने एक करैक्टर टाइप का वेरिएबल लिया, यानी कि सॉरी अरे हमने एक ली, उसका हमने उस अरे का नाम हमने रख दिया नेम। अब उस नेम से रेलिवेंट आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं, जो इस चीज़ का डेफिनेटली इंडिकेटर है कि हम अरे यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम साइज़ नहीं लिख रहे क्योंकि डाटा हम आगे दे रहे हैं। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद यानी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, तो डबल कोट्स में अब इसमें थोड़ा सा डाटा स्टोर करने का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे जो हमने इंटीजर टाइप की अरे में देखा था, करली ब्रेसेस में हम डाटा दे रहे थे, तो अगर हम अलग अलग करैक्टर स्टोर करवाना चाहें, लाइक एम को अलग, यू को अलग, एच को अलग, तो उसके लिए हम करली ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं और कोमा के थ्रू उसको सेपरेट कर देंगे विथ सिंगल कोटेशन। लेकिन जब हमने कोई नेम स्टोर करवाना है तो उसका सिंपल और बेस्ट मेथड ये है कि हम डबल कोट्स लिखें और उसमें जो भी स्ट्रिंग लिखनी है, कोई नेम है, कोई एड्रेस हो सकता है किसी भी डाटा में, वो हम यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। तो उसमें हमने क्या किया है, सिंपल डबल कोट्स लिखें और इन डबल कोट्स में हमने वो नेम मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे नेम के आप देख रहे हैं दो वर्ड्स हैं, मोहम्मद अली, और दरमियान में स्पेस है। तो ये जो आपकी अरे है, ये पीछे बैकएंड पे इसका अगर हम स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें तो वो कैसे होगा। एक चीज़ तो आपने याद रखनी है, जो हमने बात की थी कि इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है अरे का, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी इंप्लीमेंट हो रही है, जीरो से लेकर n-1 तक। यानी अगर आप ये टोटल करेक्टर्स गिने, एक चीज़ और यहाँ पे ख्याल कीजिएगा कि जो स्पेस है उसको भी आपने एज ए करेक्टर काउंट करना है, वो करेक्टर कंसिडर होगा। इसको काउंट करते हैं तो ये हमारे पास टोटल करेक्टर्स बन रहे हैं। अगर हम स्पेस को भी साथ में काउंट करें तो ये टोटल 12 करेक्टर्स बन रहे हैं। जब यहाँ पे टोटल इसका साइज़ 12 है तो आपको पता है इसका इंडेक्स किस तरह से अरेंज होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू n-1। n क्योंकि 12 है तो 12 - 1 11, तो इसके इंडेक्स बनेंगे हमारे पास 0 से लेकर 11 तक। अच्छा, अब हर इंडेक्स वैल्यू पे वन डायमेंशनल अरे है तो हर इंडेक्स पे एक करेक्टर स्टोर होगा जाके, ये इसकी अरेंजमेंट होगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि हर इंडेक्स के अगेंस्ट हमारे पास एक करेक्टर स्टोर हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, वन बाय वन जो आपका फर्स्ट करेक्टर है, लाइक यहाँ पे m है, तो इसको इंडेक्स 0 पे स्टोर कर देगा। सेम इसी तरह से आपका जो सेकंड करेक्टर है u है, तो उसको क्या करेगा, इंडेक्स 1 पे स्टोर कर देगा, इंडेक्स 1 पे। सेम इसी तरह से आगे चलते जाएंगे तो ये हमारे पास जो थर्ड करेक्टर है वो इंडेक्स 2 पे आ जाएगा, जो फोर्थ करेक्टर है वो सेम इसी तरह से इंडेक्स 3 पे आ जाएगा, और यूँ इसी तरतीब से। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जब ये स्पेस पे आएगा तो स्पेस को भी एज ए करेक्टर स्टोर करेगा विद इन दी मेमरी। इस चीज़ को भी आपको जहन में रखना है, और स्पेस से ऑनवर्ड फिर बाकी सारे करेक्टर्स को एज इट इज़ लेगा। तो अगर हम स्पेस को काउंट करें तो टोटल 12 करेक्टर्स हैं जो 0 से लेकर 11 इंडेक्स तक हमारे पास स्टोर हो जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा आपको एक स्ट्रक्चर के ज़रिए मैंने आपके साथ शेयर किया है
कि अगर हमें कोई स्ट्रिंग टाइप का डाटा चाहिए हो, लाइक कोई नेम स्टोर करवाना है या कोई एड्रेस स्टोर करवाना है, लाइक हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हाउस नंबर 54 और फिर स्ट्रीट नंबर आता है, फिर इसी तरह से उस सोसाइटी का नाम या उस लोकेशन का नाम आता है, डिस्ट्रिक्ट आता है, और फिर उस कंट्री का नेम आता है, दरमियान में कोमा आ रहा है, कहीं पे कॉलन यूज़ हो रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मिक्सचर है डिफरेंट करेक्टर्स का, इंक्लूडिंग स्पेसेस। तो इसके लिए हम स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज़ करेंगे। अब क्योंकि इसमें स्ट्रिंग के लिए अलग से स्पेसिफिक डाटा टाइप नहीं है, तो हम करेक्टर टाइप की एक वन डायमेंशनल अरे लेंगे और उसमें हम इस तरह से डाटा स्टोर करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, और विजुअल स्टूडियो कोड में इसको हम इम्प्लीमेंट करके समझने की कोशिश करते हैं कि इस सारे प्रोसीजर को हम इम्प्लीमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो स्ट्रिंग हमने अभी डिस्कस की है उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज इट इज़ स्टोर कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं उस कंप्लीट स्ट्रिंग को। तो हमने करेक्टर टाइप की वन डायमेंशनल अरे ली और उसमें ये स्ट्रिंग स्टोर करवा दी। इसमें कोई भी नेम आ सकता है, एड्रेस आ सकता है, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। तो ये आपकी एक क्रिएट होगी। अच्छा, अब इसको अगर फॉर एग्जांपल हमने इसमें से अगेन प्रिंट एफ की अगर हम बात करें, हमने किसी स्पेसिफिक करेक्टर को प्रिंट करवाना हो, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, परसेंटेज। अब की बार मैं क्या लिखूँगा, डाटा टाइप कौन सी प्रिंट करवानी है, करेक्टर डाटा टाइप है ना, तो मैं परसेंटेज सी लिखूँगा। और परसेंटेज सी के अलावा मैं यहाँ पे \n लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम है, हमारी जो अरे का नाम है ना, और इसके इंडेक्स पे फॉर एग्जांपल मैं ये m प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ जो फर्स्ट है। तो आपको पता है जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो इंडेक्स 0 पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं 0 लिखूँगा, सेमी कॉलन यूज़ करके सेव करूँगा, तो उम्मीद है कि मुझे ये एरर नहीं देगा। तो इसको जब रन करते हैं, रन करने के बाद नीचे देखते हैं कि आउटपुट में हमें m दे रहा है या नहीं। तो ये देखें आउटपुट में हमें उसने m डिस्प्ले करवा दिया। अगर मैं यहाँ से इंडेक्स चेंज कर दूँ, मैं अगर यहाँ से इंडेक्स फॉर एग्जांपल कर दूँ 6, तो यहाँ पे हम देखें 6 कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 पे सेकंड m आ रहा है। मैं इसको 7 कर देता हूँ जिस पे a आ रहा है। इसको सेव करता हूँ, सेव करके दोबारा से मैं इसको रन करके देखता हूँ तो हमें d प्रिंट कर रहा है। गिनने में हमसे गलती हुई है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ठीक है, इंडेक्स 7 है ना, अगेन वही गलती कर रहा हूँ। तो d 8th करेक्टर है लेकिन इंडेक्स 7 पे पड़ा है, 0 से लेकर 7 तक। तो ये हमें d प्रिंट करवा के देगा। अगर मैं 6 करूँगा तो वो a प्रिंट करके देगा। तो इस चीज़ का इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक करेक्टर उस स्ट्रिंग में से प्रिंट करवा सकते हैं। अब अगला सवाल यहाँ पे ये है कि अगर मैंने ये कंप्लीट स्ट्रिंग जो है उसे प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये सेम प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। लेकिन मैं ये करूँगा कि नेम को यहाँ पे एज ए वेरिएबल लिख दूँगा। नेम को एज ए वेरिएबल लिखने से क्या मुराद है कि मैंने आगे जो उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की। तो इसके बाद मैं यहाँ पे इस कोड को सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास ये डबल एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों आ रहा है, इसको अभी हम देख लेते हैं। यहाँ से अगर मैं \n को रिमूव करूँ, ठीक है, इसकी जगह पे हम इसमें सबसे पहले हम एरर देखते हैं, हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चीज़ों को मिक्स कर गया हूँ मैं यहाँ पे, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जब किसी स्पेसिफिक हमने करेक्टर को प्रिंट करवाना था, इंडेक्स की वैल्यू दी तो वो करेक्टर प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे मैं ये असल में ये कंप्लीट जो स्ट्रिंग है इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है, उसे बोलते हैं %s फॉर स्ट्रिंग। तो जब मैं ये यूज़ करूँगा तो फिर ये मसला हल हो जाएगा। %s करूँगा तो ये जो आगे मैंने ये दिया है अरे नेम दिया है विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो इस अरे के अगेंस्ट जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है उसको उठा के %s की जगह पे ये प्रिंट करवा देगा। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद देखता हूँ कि इससे मसला हल होता है या नहीं। मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये देखें ये पूरी स्ट्रिंग हमें यहाँ पे उसने नीचे शो करवा दी। दोबारा देखें, अगर आपने किसी स्पेसिफिक करेक्टर को शो करवाना है स्ट्रिंग में से तो इंडेक्स नंबर भी बताना पड़ेगा, और यहाँ पे वही हम करेक्टर टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे विच इज़ %c। लेकिन अगर पूरी स्ट्रिंग करवानी है तो दो काम करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर के तौर पे %s यूज़ करेंगे विच इज़ यूज़ फॉर स्ट्रिंग डाटा टाइप, और यहाँ पे हम वो अरे नेम बता देंगे और आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स मेंशन नहीं करेंगे। तो ये एक सिंपल सा तरीकाकार है, यानी अगर इन दोनों में हम डिफरेंस देखें तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, प्रिंट कंप्लीट स्ट्रिंग, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रिंट अ स्पेसिफिक करेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग, राइट।
तो ये हमने दो डिफरेंट तरीके से इस चीज़ को देख लिया। सेम ऐसे ही जैसे हमने वन डायमेंशनल अरे और टू डायमेंशनल अरे में आपको याद होगा बात की थी कि लूप्स के थ्रू हम इसको एडजस्ट कर सकते थे, तो वो भी हम कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।